और सियासत का सुपर संडे है आज। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, राहुल गांधी आज प्रयागराज में 2 संयुक्त चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहली जनसभा दोपहर में 2 बजे फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के फाफामऊ पड़ीला में एसपी प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य के समर्थन में होगी और इस जनसभा के बाद दोनों नेता मीडिया से बातचीत करेंगे। इसके बाद दोपहर में 3 बजे इलाहाबाद लोकसभा सीट के करछना मुंगारी में कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल रमण सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज घोसी लोकसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मऊ जनपद में घोसी लोकसभा क्षेत्र के मोहम्मदाबाद गोहना में प्रचार करेंगे। दोपहर 1 बजे बीएसपी प्रत्याशी बालकृष्ण चौहान के समर्थन में मायावती चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आरोप लगाया है कि आरक्षण को लेकर विपक्ष केवल दुष्प्रचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी और अमित शाह संविधान विरोधी नहीं है और न ही आरक्षण को समाप्त करने वाले लोग हैं। अगर वो चाहते तो क्या 10 साल की सरकार में आरक्षण नहीं समाप्त कर देते। एक और ध्यान ये रखना है कि इस समय दुष्प्रचार की आंधी बहुत चल रही है और खास करके ऐसे पिछड़े इलाकों में वो दुष्प्रचार जो है बड़ा काम आ जाता है कई बार लोगों को भ्रम में डालने में। एक बड़ा दुष्प्रचार ये चल रहा है कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे नरेंद्र मोदी को अगर आरक्षण खत्म करना होता तो 10 साल कम समय होता है क्या? आरक्षण खत्म करना होता तो कब का कर दिए होते। अगर उनको संविधान बदलना होता तो कब का बदल सकते थे। ये सब दुष्प्रचार सामान्य आदमी के मन में भर करके कि अंतिम अब 10-12 दिन बचा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बस्ती में प्रचार किया और अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और एसपी पर निशाना साधा और कहा कि एसपी लगातार चुनाव हार रही है, अब साइकिल पर चेन नहीं चढ़ेगी। 2014 में आप लोगों ने समाजवादी पार्टी की साइकिल का चेन उतार दिया। 2017 में भी वो चेन नहीं चढ़ पाया। योगी जी मुख्यमंत्री बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों ने साइकिल पर चेन नहीं चढ़ने दिया। साइकिल जहां थी वही थी। 2022 में भी यही हुआ। और बहनों भाइयों, आपको भी पक्का विश्वास होगा कि अब साइकिल पर चेन नहीं चढ़ने वाली है, अब उस पर जंग लग चुका है। और कांग्रेस की जहां तक हालत है, कांग्रेस की हालत दिनों दिन पतली होती जा रही है। लेकिन हम लोग चाहते हैं स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ तो ताकत होनी चाहिए। दिनों दिन समाप्त होते जा रहे हैं। यह हालत हो गई है लोगों की। मुझे लगता है कि आज के 10 साल के बाद यदि बच्चों से लोग पूछेंगे कांग्रेस कौन थी, कांग्रेस जानते हो, तो बच्चे कहेंगे कौन कांग्रेस। जैसे सारी दुनिया से डायनासोर लुप्त हो गया है मेरे बहन भाइयों, मुझे लगता है कांग्रेस भी भारत की राजनीति से लुप्त होने जा रही है। राजा भैया के गढ़कुंडा में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में इशारों में अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया पर निशाना साधा। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि लोकतंत्र में कोई भी राजा रानी के पेट से नहीं, ईवीएम से पैदा होता है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि कुंडा किसी की जागीर नहीं है। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का
एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार जब 20 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है।